दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैनवा में आप कैसे 3D टेक्स्ट को बना सकते हो किसी भी डिजाइन में बहुत आसानी से। देखो बात यह है कि कैनवा में नॉर्मल तरीके से आप 3D टेक्स्ट को नहीं बना सकते हो, तो उसके लिए एक तरीका है, वही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें एक डिजाइन बनाना है ना, तो उसके लिए हम पेज लेंगे। तो इंस्टाग्राम पोस्ट को हम लेते हैं, जो कि स्क्वायर साइज का एक पोस्ट होता है, और इस पे हम 3D टेक्स्ट को बनाने वाले हैं। तो फिलहाल ये नॉर्मली खुल गया और इसके साइड में आपको टूल बार मिल जाएगा। आपको टूल बार पे जाने के बाद आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वहां पे कंफ्यूजन वाली वही चीज है कि लोगों को समझ नहीं आती है कि कैसे उसको हम क्रिएट करें। तो उसका तरीका है एक, मैं आपको वही बता रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा स्लो है नेटवर्क स्पीड, इसीलिए थोड़ा स्लो खुल रहा है। ओके, तो ये पूरी तरह से खुल गया है। ठीक है, इसके बाद हम सीधा टेक्स्ट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे हमें एक सीधा ये मिलता है, ठीक है ना, जिसका कोई ये 2D है ना, ये 3D नहीं बन पाएगा क्योंकि ये पूरी तरह से 2D है। अब इसको हमें अगर मान के चलते हैं हमें 3D में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, हम थोड़ा ऊपर आएंगे। ठीक है, थोड़ा ऊपर करेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल गया। अब यहाँ पे आने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऐप मिलेंगे। यहाँ पे आप कस्टमाइज भी किया हुआ है, कैटेगराइज भी, कि किस किस आपको कैटेगरी में चाहिए वो आपको मिल जाएगा। हालांकि अगर आप जो भी एप्लीकेशन यूज करोगे वो आपको इस सेक्शन में हमेशा रह जाएगा। ठीक है, एज ए फेवरेट या आप सेलेक्टिव एप्लीकेशन कह सकते हो। तो हमें डिस्कवर में आना है और यहाँ पे आपको फॉर यू पे क्लिक करना है, और आपको ये ऊपर में ही मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको देखना पड़ेगा। हालांकि जिस ऐप का बात कर रहा हूँ वो ये है, यस लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ओपन पे क्लिक करेंगे और इसके बाद एक अलग से हमारे पास एक एप्लीकेशन का टूल खुलेगा जिसपे हमें ये चीज बनाना है। अब मान के चलते हैं हमें कुछ लिख के जो है 3D बनाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कैनवा ही लिख देते हैं। ठीक है, कैनवा का हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे। हमने कॉपी कर लिया इसको, दोनों में कन्वर्ट करके देखेंगे कौन बेहतर बनता है। ठीक है, हालांकि ये हमने 2D पहले बना के रखा, अब इसका 3D बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से खुलेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये सारे टेम्पलेट आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, कुछ प्रीमियम है। और प्रीमियम जो भी है यहाँ पे लोगो उनका मिल जाएगा, है ना। ये देखिए, ये देखिए, ये भी प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है, कुछ फ्री है। तो कुछ एप्लीकेशन है, कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो आपको फ्री में देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो है प्रीमियम भी देते हैं। तो प्रीमियम पे आपको नहीं जाना, लेकिन हमें जो है वो फ्री में काम करना है। तो फिलहाल हम एक किसी को लेते हैं, इसको लेते हैं, ये अच्छा लग रहा है देखने में। इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना, ये शाहरुख खान मैंने पहले बनाया था, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। अब हमें कैनवा लिखना है। ठीक है, कंट्रोल भी हमने कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, तो कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पे आप फॉन्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे हम फॉन्ट, एक बहुत ही बेहतरीन फॉन्ट है जिसका मैं बहुत यूज करता हूँ, और उसका नाम है एंटोन। ठीक है, ये बहुत ही बोल्ड है, बहुत ही अच्छा दिखता है। हालांकि इस प्लगइन में वो मुझे लग रहा है बट थोड़ा बोल्ड दिख रहा है। ओके, इसको हम चूज करते हैं। मिल गया एंटोन रेगुलर। ठीक है ना, ये बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है। इसके साथ ही आप इसका अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो कि किस अलाइनमेंट में आपको रखना है। मैं मिडिल में रखता हूँ। इसके बाद इसका सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हो, स्पेसिंग लेटर का, कि आपको कितना कितना दूरी में रखना है, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए, विड्थ क्या होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएगा। अगर आपको इसका शैडो हटाना है तो हमने इस पे क्लिक कर दिया, फिर इसका शैडो रखना है तो इस पे क्लिक कर दिया, तो ये शैडो रह गया इस पे। तो ये एक जो है शैडो है, जो बहुत अच्छा लुक देता है किसी भी फॉन्ट का या किसी भी एलिमेंट का। ठीक है ना, तो हम ऐड टू डिजाइन पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही करेंगे तो ये सिर्फ ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया, है ना। अब ये दिखने में थोड़ा अलग लग रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका बैकग्राउंड हमने व्हाइट रखा है और टेक्स्ट को हमने व्हाइट रखा है, इसीलिए हम इसको भी ब्लू करते हैं। ठीक है, हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और उसका ब्लू का कलर कुछ इस तरह से था, आई थिंक ना। हाँ, अगर इसको हम चाहें तो ग्रेडियंट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो ये तो एक दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया। हमारा जो बताने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था 3D टेक्स्ट को हम कैसे बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ये 3D हो गया। अब 2D को हम इससे मैच कराते हैं, चूंकि इसका फॉन्ट अलग है इसलिए ये ऐसा लग रहा है। इसको भी हम एंटोन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एंटोन। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे ना, वो फॉन्ट आ जाएगा हमारे पास, और इस पे क्लिक करेंगे तो वो एंटोन सेम फॉन्ट में अलग अलग डिजाइन में आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है ना। लुक वाइज सबसे अट्रैक्टिव कौन लग रहा है, ये 3D वाला लग रहा है, ये उतना नहीं लग रहा है कि नहीं। तो कुछ इस तरह से आप बना सकते हो, अपने डिजाइन में इस्तेमाल करके अपने डिजाइन को चार चांद लगा सकते हो। ठीक है ना, तो आई होप चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे 3D टेक्स्ट को आप प्लेस कर सकते हैं किसी भी डिजाइन में।